वर्तमान समय है जे माने एक विशेष सेवा कार्य मध्य को जाऊ छु। हालेलुया। आज संध्या रे आपण मानको सम्मुख रे एक विशेष कार्यक्रम आयोजन करबा बुझबा। बोलो यीशु मसीह की सुबह आगे जोरे बोलो यीशु मसीह की समस्त उच्च कलाकार दे प्रभु को प्रशंसा। गतकाली संध्या रे हमने प्रभु का आराधना कला बेले घोषणा करिथिलु जे आज द्वितीय दिन रे बपतिस्मा सेवा कार्य थी। प्रभु के नाम गौरव हो। आज द्वितीय दिवस प्रभात समय अनुमान मध्य 10 जन बपतिस्मा नहीं प्रभु का आज्ञा को पालन कर आपण माने खुशी की ताली सुने अनुरोध करी जो भाई माने भौणी माने आज प्रभात रे बपतिस्मा नहीं चलती से माने जे उपस्थित अछंती दया के ठिया हेबे और सामना को आसीबे हमने समय सेवन को पाई आज मंडली भाव में विशेष प्रार्थना करबा को जो माने बपतिस्मा नहीं चलती यस दया के सामना को आसीबे वो माने जे माने जो माने बपतिस्मा नहीं चलते आज के थैंक यू जीसस समस्त उच्च करताल दे प्रभु को धन्यवाद करबा जे माने बपतिस्मा नहीं चलते आमेन हालेलुया हालेलुया थैंक यू हालेलुया। ए समय जो माने ऑनलाइन में मध्य मन करे सेवा कार्य रे अंश होइचंती थैंक यू जीसस। यस आपके रहने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे रखिए। जो माने वाक्य ग्रहण कले श्रवण कले प्राय 300 लोक मंडली सहित संयुक्त है बाप्तिजित हेले आ कोन हेले मंडली सहित संयुक्त है। प्रभु के नाम गौरव हो। आज मध्य मानक मध्य 10 जन बपतिस्मा नहीं चलती और से माने मंडली सहित संयुक्त होई अछंती। तेणु ए 10 जन को पाए माने विशेष प्रार्थना करले माने निश्चित भाव में आसीजा काली मध्य एक प्रकार प्रभु को सेवा आराधना करबा। हालेलुया। प्रभु के नाम गौरव हो। काली अनेक लोक आसीबा को जाउचंती कारण आज बाहागर भोजी सब चली छी मेलसिटिया रे आ के सलागुड़ा सलाकिया आ को जगह आज भोजी चली छी बोली से माने खबर देचंती हम आसी करनु काल की हम भाग के रखि दी था। हालेलुया। काल की तक भाग रहबो तुम आसीजा काली प्रभु कर अनुग्रह रो बहुत सुंदर आशीर्वाद स्वभाव आपण मन को पुनर्बार हमने प्रभु यीशु के नाम रे स्वागत करछु। आज जेपरि आपण माने आसी अछंती आसंता काली मध्ये निश्चित भाव आसे पाए आपण मन को स्वागत करछु। यस टिके असुविधा हेई पारे आपण मन को पाए किबे पर्यंत प्रभु मन को अनुग्रह करि अछंती कहि आनि अछंती सेति प्रभु के नाम रे गौरव कर। आज हम ऑनलाइन करिया पर इच्छा करछु चेष्टा करछु किंतु असंभव आज नेटवर्क बहुत बहुत आ पुअर अछि हमरे बिल्कुल ऑनलाइन करी परिवार अनुसार का ध्यान रखना दरकार नहीं। हमने सीधा सड़क आज ऑफलाइन में जीवा आज हाइब्रिड मीटिंग करी। प्रभु का पवित्र नाम रो गौरव है। प्रभु का प्रिय लोक माने ए सभा ईश्वर का योजना अटे। मार्च मास रे हमने इस स्थान रे गुटे सभा करिथिलु आ से सभा रे आपण माने बहुत उत्साही आग्रही भाव रे आउथरे हमनकर प्रतिवर्ष वार्षिक सेवा कार्य जेपरि हुए परित्राण महोत्सव मे मासरे पुनर्बार करिया पाए हमने आग्रह प्रकाश कलु आ प्रभु का दास मन का माने हमने को मधुर पाई अछि। हमने को मध्य आज रे संध्या रे मंच पर उपस्थित प्रभु का दास मन को वर्तमान अनुरोध करिवि अल्प समय हम सेमान को अभिनंदन करिवा स्वागत जणैवा। हमने को मध्य प्रभु का सेवक बिशप हेमप्रसाद प्रसाद दास आगे अछंती दया करि ठिया हेबे। हमने सभा तरफ ताहा को पई उच्च करताल दे ताकि स्वागत करबा नमस्कार जणैबा। नमस्कार धन्यवाद है थैंक यू। एवं हमारे को मध्य अछंती पास्टर रेवरेंड जोस मकाई जे प्रभु का सेवा कार्य करूचंती पंजाब रे उच्च करताल दे हमें तांको स्वागत करबा। हमारे को मध्य अछंती रेवरेंड रेनिस भाई अछंती हमारे सुपरिचय से मध्य ठिया हमें हमारे तांको पई उच्च करताल देबा स्वागत करबा।
Praise the Lord. Thank you बहुत बहुत धन्यवाद। ओडिशा रा सुप्रसिद्ध गायक रेवरेंड अमित पाणी आज्ञा को अनुरोध कर विषय दयाकर ठिया हमें और हमारे अभिनंदन ग्रहण के बहुत सुंदर कर दे बहुत धन्यवाद। अमित पाणी भाई के विषय अनेक कथा ने दिल में कहते पूर्णिमा दिन मध्य अमावास्या में कहते आसी गले नी तथापि कहते आसी ना दियो अमित पाणी भाई आसी जाई छथि आ लोक कहते आने आसी ना दि काले आसी नथिबे प्रभु के नाम गौरव हो प्रभु का दास बहुत व्यस्त अमित पाणी भाई बहुत व्यस्त ताके पाखे बिल्कुल समय नहीं से कहते आज रात जीवी बोली कि आम अनुरोध रक्षा करी आज रात रही आसंता काली मीटिंग सरला अब अनुरोध करी इन एडवांस युवा पिला माने बहुत सुंदर भाव में सेफली जो कटक पहुंचे देवी जल्दी बस में पहुंच जाती कि कार में पहुंच जाती सब उच्च कर ताल देवाते प्रभु को बोलो हालेलुया हमन को मध्य अति प्रिय ब्रजनाग भाई अछंती आ बारकमा पाई से प्रतिदिन प्रार्थना करछन ताको अनुरोध करी से ठिया हवे हमन उच्च कर ताल दे ब्रजनाग आज्ञा पर प्रभु का धन्यवाद करबा से आपन को नाम जानती जन जन पाई जो माने ताको पाखु फोन करछंती आ प्रेयर रिक्वेस्ट करछंती से समस्त को पाई विदाउट फेल प्रतिदिन 3टा बेला सकाळ उठिबे और प्रार्थना सेवा कार्य करे पे भिन्न क्षेत्र को प्रभु ताको नै चलती आ से पंजाब क्षेत्र रे ताकर मंडली रे सेवा कार्य रे से नियोजित अछंती से जूम रे ऑनलाइन रे मध्य आमान सहित जड़ित होती आ भारत रा समस्त अनेक जो माने जूम रे हम सहित जड़ित होती से ताको निश्चय शुरू चलती आ देखो गुटे 5 6 7 8 9 प्रभु का पवित्र नाम रा गौरव हो असस्तु वर्तमान समय चे हमारे कार्यक्रम को आगो को नेबा आज संध्या रे प्रभु का पवित्र वाक्य को हमारे ध्यान करबा को जीवा आज मध्य हमरे कार्यक्रम को आगो नेला ठीके विलंब हला पर लागो छै कि निश्चित प्रभु सहायता करिवे ए समय में स्वागत करिवे प्रभु का प्रिय दास पास्टर जोस मताई को सामने को आसीबे और प्रभु का वाक्य दे हमन को आगो को करेंगे प्रभु दास जोस मताई साहब हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से हमें अगुवाई करेंगे Praise the Lord. Hallelujah. मुझे आपको उड़िया भाषांतर करेंगे कारण अनेक भाई बहनी माँ बापा से मैंने बोलता हिंदी भाषा रे सब कथा बुझवा पाई सकते हैं मेरे यस मेरा खुशी आज शाम को आज संध्या के तरह खुशी चलती दिया गया तो फिर एक जोरदार हालेलुया कहोगे एक जोरदार हालेलुया हालेलुया और जोर से आगे जोरे Yes. अरे जोरे हालेलुया सबसे पहले मैं अपने पवित्र और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा जिसने मुझे आप लोगों के मध्य में आने का सुंदर मौका दिया सर्वप्रथम वो प्रभु परमेश्वर को गौरव दिए कारण से आपण मान को मध्य को आसीबा पाई मते सुंदर सुजोग करे यार ध्यान दे से भलाई जी व्यस्त यार ध्यान दे से यार ध्यान दे और जैसे पास्टर किशोर जी ने कहा कि मैं पंजाब से आया हूँ और मैं मेरी माँ मेरी पत्नी क्रिस्टी बेटी जरूशा और बटाला की जो हमारी छोटी सी मंडली है वहाँ से आप सभी लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं लेकर आए पास्टर आगे पहुँचते से पंजाब में बटाला क्षेत्र आसती पंजाब में ताकर माँ रुहती और ताकर स्त्री क्रिस्टी और ताकर सानो झिया ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ प्रभु कृष्ण प्रेम नमस्कार पठाइଛନ୍ତି और समस्त को शुभेच्छा पठाइଛନ୍ତି मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करूंगा आदरणीय और अभिषिक्त परमेश्वर के दास पास्टर किशोर जी का उनके सुंदर परिवार का जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला है ऐसे कहना चाहते हैं जे पास्टर किशोर ताकर सुंदर परिवार और ताकर निकट से धन्यवाद ये ताकर माध्यम रे स्थान को आसे पाई सुजोग से पाई और सबसे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि आज वे मेरे लिए अनुवाद कर रहे हैं अभी सुंदर सौभाग्य होती तो सेम हो पाया जी अनुवाद कर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आदरणीय बिशप जी बिशप हेमंत प्रसाद दास जी का प्रभु ने आपसे भी मिलने का मौका दिया बहुत अच्छा लगा खासकर आपके वचन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस्तेमाल करें विशेषकर वो मध्य धन्यवाद देवा चाहे बिशप हेमंत प्रसाद दास को ताके से तो बेसी मते बहुत आनंद लागिला आ आपण को से तो बेसी बहुत आशीष देइजे तो आपण को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उड़ीसा के प्रसिद्ध गायक
गॉस्पेल सिंगर पास्टर अमित पानी जी का आपके द्वारा गाए गए सुंदर गीतों से मुझे बहुत अधिक उत्तेजना हुई। प्रभु आपको और अधिक केवल उड़ीसा में नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध करे। ओडिशार प्रसिद्ध सुसमाचार गायक अमित पाणी भाई निकट मध्य कृतज्ञ आपण निश्चय बहुत आनंदित। प्रभु आपण को केवल ओडिशा में समग्र भारत में बहुल भाव में व्यवहार कर आशीर्वाद करते। हमारे बीच में पास्टर ब्रजना आपके बारे में पास्टर किशोर जी से सुनने का मौका मिला कि आपको प्रभु ने अच्छे सामर्थ्य वरदान दिए हैं। प्रभु आपको और सामर्थ्य इस्तेमाल करें। पास्टर ब्रजना को विषय में मते सुनिवा सुयोग मिला से प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण बहुत शक्ति सहित व्यवहार करते। का अभिनंदन जनाई। मैं गाने में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरा गला उतना अच्छा नहीं, खासकर म्यूजिक के साथ मुझे कोई मैचिंग नहीं होती है। और अभी पास्टर ब्रज जी ने मुझसे एक पंजाबी 2-3 लाइन गाने का रिक्वेस्ट किया है, तो मैं उनको ना नहीं कर सकता, इसलिए 2 लाइन जरूर गाऊंगा। आसे कहते मो एते भल गायक नुहे, मो गला एते भल नुहे, म्यूजिक संगे भल गाइनो पारे मध्य पास्टर ब्रज आगे मते कहते 2 लाइन पंजाबी गीत गाइबो बोले, तो 2 लाइन पंजाबी गीत गाइबो। आपको गाना नहीं आता होगा पर ताली बजाना जरूर आता है। आपण माने हो जे गीत जानि न पारन कि ताली निश्चय बजे जानि पारे। बजाओगे ना? ताली बजेगा तो यस। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां तोड़ देंदी है। गमादिया रसियानो गमादिया रसियानो विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारी बंधनां तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारी बंधनां तोड़ देंदी है। बीमार छेड़े यीशु को मांगे, सुख सारी जिंदगी दे यीशु को मांगे। के बीमार छेड़े यीशु को मांगे, सुख सारी जिंदगी दे यीशु को मांगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्र में चीर देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारी बंधनां तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारी बंधनां तोड़ देंदी है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें? यस उत्तर कौन करेगा? चले अपने अपने घर चले। घर को जिला की नहीं वचन सुनना है। बाकी सुनिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का एक भक्त कहता है, मैं तेरी व्यवस्था से प्रसन्न हूं। बाइबल ने लिखा है जने भक्त कहती मु तुम व्यवस्था रे आमोद करे। हमने इसके पहले गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा आनंद लिया, प्रभु की महिमा किया। अया पूर्व में गीत द्वारा, आराधना द्वारा हमने आनंद लेलो एवं प्रभु का महिमा करो। अब हमें थोड़ी देर परमेश्वर के वचन की व्यवस्थाओं में आनंदित होना है। वर्तमान अल्प समय में प्रभु का वाक्य व्यवस्था रे आनंदित हेबार समय आसी। मैं पंजाब में जहाँ पर रहता हूँ, वहाँ हमारे घर से जो मेन रोड है वहाँ पर एक स्मार्ट स्कूल है। और अगर पंजाब जो भी रहती से घर पाखे गोटे स्मार्ट स्कूल अच्छी। उस स्मार्ट स्कूल के कंपाउंड वॉल में कई कोटेशंस लिखे हैं। से स्मार्ट स्कूल रे कंपाउंड वॉल रे केतरी कोटेशन लिखा है। उसमें एक कोटेशन हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी एपीजे अब्दुल कलाम का है। और से हम गोटे कोटेशन भारत का पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। वो कोटेशन इस प्रकार है, The education is the most powerful weapon
which you can use to change the world. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଶିକ୍ଷା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ अस्त्र जहाँ द्वारा आपण पृथ्वी को बदलाई पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि विद्या या एजुकेशन सिस्टम को बदलता है, इंसान को बदलता है और अर्थव्यवस्था को बदलता है, सारे संसार को बदलने के लिए सामर्थ्य है। एतरे कौनसी संदेह नहीं जे शिक्षा व विद्या जो माने अर्जन करंती आउ ताहा अनेक सिस्टम को आउ एजुकेशन अनेक सिस्टम को अनेक विषय को अर्थनीति को अनेक विषय को परिवर्तन करने पर क्षमता रखती है। और आज मैं इस पवित्र मंच से ये बोलना चाहता हूँ कि एजुकेशन से बढ़कर पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन वो सबसे सामर्थी हथियार है जो इंसान को बदलता है, जो संसार को बदलता है, शैतान के कदमों को गिराता है। मैं आज ये पवित्र वचन एक कथा कहबा चाहे केवल शिक्षा नुहे ईश्वरଙ୍କ वाक्यर क्षमता ता संसार को बदलाई पारे, मनुष्यर जीवन को बदलाई पारे, शैतानर गड़ को मध्य भविष्यवाणी करि पारे। वो वचन जो सृष्टि करने की सामर्थ्य रखता है, वो वचन जो जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, वो वचन जो बीमारों को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, वो वचन जो अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करता है, आज उसी सामर्थ्य वचन को मैं आपके मध्य में लेकर आया हूँ। सही वाक्य जहाँ समस्त विषय को सृष्टि करि पारे, सही वाक्य जहाँ बंधन सब खोली पारे, सही वाक्य रोग सब सुस्थ करि पारे, अद्भुत आश्चर्य कर्म करि पारे, सही वाक्य को नहीं आज आपनको मध्य को आसी अछि। आए आज उन्हीं वचनों में से एक वचन का भाग हम पढ़ेंगे और आज के संदेश की ओर हम बढ़ेंगे। असत आज संध्या रे से वाक्य मध्य गोटे वाक्यांश को पढ़िबा एवं संध्या समय हमन को ध्यान रे आगु पढ़िबा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी उड़िया भाषा में ऊंची आवाज में उस वचन को पढ़कर हमारी मदद करें। पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 43 Psalm 43 verse 3। गीत संहिता 43 पद तार 3 पद 43 3 पद को के जन ओडिया रे उच्च शब्द रे पढ़िबे हमने ध्यान रे सुनिबा। तुमर दीप्ति वो तुमर सत्यता पठाओ ताहा मोर पथ प्रदर्शक हेउ ताहा तुम पवित्र पर्वत रे वो तुम आवास रे मते प्रवेश कराऊ। यहाँ पर एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर अपने सत्य और अपने प्रकाश को भेज और वे मुझे तेरे पवित्र पर्वत और तेरे निवास स्थान में अगुवाई करें। आमेन। एठी जड़े प्रभु का भक्त कथा कहंती, हे मोर परमेश्वर तुम अपना दीप्ति और तुमर सत्यता पठाओ ताहा तुम पवित्र पर्वत को और तुम आवास को मते पथ प्रदर्शक करी प्रवेश कराइबो। इस भक्त को यह दर्शन था कि मेरा जीवन इस संसार में तात्कालिक है और इस तात्कालिक जीवन के पश्चात मुझे उस पवित्र पर्वत जहाँ पर परमेश्वर वास करता है वहां पर जाना है। आ ए भक्तन को ए विषय ज्ञान थिला जे वर्तमान मु जो जगत रे वास करूचे जगत क्षणस्थायी अटे, ए जगत रे जीवन रे अंते ईश्वरकर पवित्र पर्वत जेउठारे से निवास करंती मते से स्थान को जीवा को पड़िबो। मेरे प्रियो इस संसार में ऐसे कई मनुष्य हैं जो इस शरीर की मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु का प्रिय लोक माने संसार आज अनेक प्रकार लोक अछंती जो माने ए शारीरिक जीवन पर आउ जे जीवन अछि ए कथा को विश्वास करंती ना। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का ये शरीर का जीवन एक ऐसी पुस्तक है जिसमें 70 या 80 अध्याय हैं और वो खत्म हो जाता है। किंतु मु आपन को ए कथा कहबा को चाहे मनुष्यर जीवन एपरि गोटे पुस्तक परि अटे जो 70 किंबा 80 के अध्याय अछि, पर उस शरीर की मृत्यु के पश्चात एक ऐसा अध्याय शुरू होता है जिस अध्याय का कोई अंत नहीं है। किंतु से शरीर जीवन पर एपरि गोटे अध्याय आरंभ हुए जो अध्याय परिसमाप्ति हुए नहीं। वो अध्याय एक मनुष्य या तो स्वर्ग में या फिर जलती हुई आग की झील नरक में ही वो आरंभ करता है। और सही जो अध्याय ता मनुष्य स्वर्ग रे किंबा अनंत अग्निमय हृदय रे आरंभ करिता। पर मैं चाहता हूँ इस भक्त के समान हम भी प्रतिदिन ये प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तेरे सत्य प्रकाश को मेरे जीवन में भेज ताकि वो मुझे
उस अनंत जीवन की ओर अगुवाई कर सके। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭକ୍ତ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଓ ସତ୍ୟତା ପଠାଅ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ସେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେ ବାକ୍ୟ କରିବ। ये सत्य और प्रकाश जिसे भेजने के लिए ये भक्त प्रार्थना कर रहा है, ये सत्य और प्रकाश कोई और नहीं, 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, वही वो सत्य और वही वो प्रकाश है। ଏହି ସତ୍ୟ ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟତା ଯାହାକୁ ପଠାଅ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆଜିକୁ 2022 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। जैसे कल शाम को आपने हमारे आदरणीय बिशप जी से सुना, रिपेंटेंस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। ଆଉ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ବିଶପଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ବୃହତ୍ ଦାନ ଅଟେ। और उस रिपेंटेंस रूपी गिफ्ट की ओर सत्य और प्रकाश रूपी यीशु हमारी अगुवाई करता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ସେଇ ଦାନ ଆଡ଼କୁ ସେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନିଅନ୍ତି। क्योंकि पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 6वें वचन में यीशु कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ये वो मार्ग है जो हमें उस पवित्र पर्वत या परमेश्वर के उस पवित्र निवास स्थान तक पहुंचाता है। ଏ ସେଇ ପଥ ଅଟେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନିବାସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। इस मंच पर खड़े होते हुए परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग नहीं जो एक मनुष्य को स्वर्ग या पवित्र पर्वत पर अगुवाई कर ଏ सके। ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସହିତ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ପଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନିବାସ ଆଡ଼କୁ କଢାଇ ନେଇ ନ ପାରେ। पर वो यीशु मसीह कैसे मुझे और आपको उस पवित्र पर्वत पर ले जाने वाला मार्ग बना, ये प्रश्न है। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସେ ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ନେବା ପାଇଁ କିପରି ପଥ ହେଲେ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। यहाँ पर बैठे भी आप में से कितने लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना है? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବସିଥିବା ଏଠି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ମାଂଝୀ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକର ନାଁ? କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦଶରଥ ମାଂଝୀ? 1 2 3 बहुत कम लोगों ने सुना है। दशरथ मांझी बिहार के एक व्यक्ति हैं जिन्हें माउंटेन मैन भी नाम दिया गया है। ଏ ଦଶରଥ ମାଂଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାକୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ମ୍ୟାନ ବା ପର୍ବତ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। आपको मालूम है उसको माउंटेन मैन का नाम क्यों दिया गया, और यहाँ तक इसको पद्म भूषण से विभूषित किया गया। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାଉଣ୍ଟେନ ମ୍ୟାନ ବା ପର୍ବତ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଉପାଧି ଦିଆଗଲା, ଏପରିକି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। क्योंकि उसने पहाड़ों के बीच में से 22 साल कठिन परिश्रम करते हुए मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला एक सड़क बनाया। दीर्घ 22 वर्ष परिश्रम करी पहाड़ को काटी काटी मुख्य रास्ता सहित संयुक्त करने पर गोटे रास्ता एकला मनुष्य से सृष्टि कले। ये तब हुआ जब 1959 में उसकी पत्नी फाल्गु देवी उसके लिए खाना ले जाते समय अचानक पैर फिसलकर पहाड़ पर से गिर पड़ी। 1959 मसीहारे एमती गोटे घटना घटितला तांको जीवनरे। तांको पाए खाद्य नहीं किनी तांकर स्त्री फाल्गु देवी जेतेबेले तांको पाखକୁ जाउथिले सेतेबेले से सही पहाड़ और तांकर गोड़ खसी के पड़ी गले और से मरी गले। और वो अपनी पत्नी से प्यार करने के कारण उसको बचाने के लिए वो उसे अस्पताल लेकर गया, पर सफर लंबा होने के कारण अस्पताल पहुंचने के पहले उसने दम तोड़ दिया। तांको स्त्री पड़ी गला परे जो घायल हेले तांको हॉस्पिटल लेबा पाई से चेष्टा कला बेले पथ बहुत दूर थिला, बुले बुले लेबा को पड़थिला आउ से पथ अधिक हेबा सकासु रास्ता रे तांकर मृत्यु हो गई। इसलिए उस दिन उसने ये फैसला किया सेति भाई से दिन से गोटे निष्पत्ति कले कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर इस पहाड़ पर से एक ऐसा मार्ग बनाऊंगा जो 55 किलोमीटर के लंबे सफर को केवल 15 किलोमीटर में बदल दे। और से गोटे निष्पत्ति नेले कहले मु ए पहाड़ को भांगी के मझे गोटे रास्ता बनेबी
जहाँ दीर्घ 55 किलोमीटर नुहे मात्र 15 किलोमीटर में मुझे पहुंची पारी। अपनी पत्नी से प्यार करते हुए अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला लेने के लिए और दूसरों के साथ ऐसा ना हो उसके लिए उसने 22 साल परिश्रम करके एक मार्ग बनाया। से निज पत्नी को प्रेम करुथिबारु एवं ताहांकर पत्नी कर मृत्युर प्रतिशोध देबा पई दीर्घ 22 वर्ष लागि गला किंतु से पर्वत खोड़ी के गोटे रास्ता से बने। आज मैं कहना चाहता हूं कि दशरथ मांझी से बढ़कर मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने ही देह को तोड़कर स्वर्ग जाने का एक रास्ता बनाया है। किंतु आज मैं अपन मान को कहला को चाहे दशरथ मांझी ठान मते सर्वोत्कृष्ट जन व्यक्ति अछंती से स्वर्ग को आपन को मते नेबा पाई निज शरीर को से भग्न करी गोटे जीवंत मार्ग पथ से प्रस्तुत करी अछि। इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय के 19वें और 20वें वचन में ऐसा लिखा गया है। एब्री 10 अध्याय 19 और 20 आयत में 19 और 20 पद रे एक प्रकार लिखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पवित्र स्थान में जाने के लिए एक नया और जीवित मार्ग बनाया है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्थान को जीवा पाए स्वर्ग को जीवा पाए आपन को पाए मो पाए एक नूतन और जीवनदायक पथ प्रस्तुत करी अछि। और वो मार्ग उसने कैसे बनाया? और से पथ किपरि से प्रस्तुत करी अछंती अपने देह रूपी पर्दे को फाड़कर निजर शरीर रूप से पर्दा को से विच्छिन्न करिबा द्वारा। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और विश्वास करते हैं आज जेते जने स्थाने बसी जो विश्वास करू अछु कि उस यीशु ने मेरे लिए मार्ग बनाया है। सही प्रभु यीशु मो पई पथ उन्मुक्त करी अछंती। और जब मैं उस मार्ग में चलूंगा मैं भटकूंगा नहीं, मैं जरूर उस पवित्र पर्वत पर पहुंचूंगा। और जेतेबेले मुसे मार्ग रे से पथ रे चलीबी मु कदापि पथ हरा हेबी नाही उस स्वर्ग रे पहुंचबी। जितने लोग ये विश्वास करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी महिमा करते हुए अपने दोनों हाथों से जोरदार तालियां बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु को महिमा